ज्ञान है, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है, बाउंड्री नहीं है। आप क्या जानोगे उसको? विषय रहित है वो, और आप विषय में भटक रहे हो। अब उसका उपाय, वो आत्मा विषय रहित है, लेकिन विषय को जान रहा है वो, और खुद जानने वाला विषय नहीं है। अब अभ्यास, क्या जानने वाले को आप कुछ दिखाई देता है? जानने वाला बोलो, जानने वाले को जानो, क्या वो दिखता है? नहीं। नहीं। जानने वाला कहाँ दिख रहा है? ओहो, बहुत गड़बड़ करते हो। ये देखो, इसको आप जाने, अब ये विषय दिख रहा है, आप जानने वाला उसको जानो। तो क्या जाने आप? जल्दी बोलो। आप विषय को जाने, लेकिन जानने वाले को आपने कहाँ जाना? समझ में आ रहा है? आप जानने वाले को जानो, आप जानने वाले हो जाओ, सबको छोड़ दो, आप जानने वाले हो। नहीं दिखता उसको भी देखते हो, नहीं जानते उसको भी जानते हो। उसके साथ एक हो जाओ, जानने वाले के साथ एक होना है। जितना आप जानते हो छोड़ दो, जानने वाले को जानना है। अब बोलिए, जानने वाले को जानो, जानने वाले के साथ एक हो जाओ। जानने वाला जड़ है चेतन, चेतन। अब चेतन व्यापक है कि सीमित? व्यापक। तो व्यापक को आप क्या जानोगे जब विषय ही नहीं है वो? करके वो भगवान है। भगवान का अर्थ समझो थोड़ा, वो जानने वाला है। आप जानने वाले को जानने चलोगे तो क्या जाने हो बताओ? उसको आप जान नहीं सकते। वहां आप हो सकते हो, उसको विषय नहीं बना सकते आप। आप जानने वाले जानते रहो, वहां से हटो मत। जानने वाला कौन? वो मन को जाना, शरीर को जाना, संसार को जाना। अब जानने वाले को जानना है। अब जानने वाला जड़ है चेतन, चेतन। अब चेतन व्यापक है कि सीमित? व्यापक। अब आप कहाँ जी रहे हो बताओ? आप तो परमात्मा को भूल गए हो। परमात्मा अंतर्यामी, जानने वाला। स्वामी ऐसा लगता है जैसे शुद्र को जान सकता है ना मन। हाँ। और विराट है जानने वाला। तो इंद्रियों के माध्यम से वो जानता है, लेकिन हम उसमें भूल जाते हैं जानने वाले को। जानकारी की वस्तुओं में, ऑब्जेक्ट में, विषय में हम विषय को भूलते हैं। विषय एक बचता है, या तो विषय में रहो तो विषय खो जाता है,
और विषय में जानते हैं तो विषय ही भूल जाता है, ऐसा होता है। अब आपको जानने वाले को ही जानना है। ये सुप्रीम पावर है। अब बताओ, आप जानने वाले हो, आप मन को जानते हो, बुद्धि को जानते हो, शरीर को जानते हो, जन्म मृत्यु को भी जानते हो, पर आप जानने वाले को क्या जाना? अब जानने वाले के साथ एक हो जाओ कि मैं सिर्फ जानने वाला हूं। अब बताइए, जानने वाले को जानते हैं तो खो जाते हैं। सब खो जाएगा। ना वहाँ कोई संसार है, ना कोई शरीर है, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है। वो जानने वाला कौन? आत्मा। और आत्मा क्या दिखता है? नहीं। आप दिखता है उसमें जीने के आदी हो, और जितना दिखता है मायाजाल है। जानने वाला नहीं दिखेगा। स्वामी जी, जो देखने वाला है यही अनदेखा है। हाँ, बिल्कुल राइट। अब वहां से हटो मत। वहां से आप हट जाते हो तुरंत। जानने वाले से हटना नहीं है। और जानने वाले को मन बुद्धि जान नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान है। ये आप कहाँ जानते हो कि जानने वाला भगवान है? आप तो कहते हैं जानने वाला मैं हूं। नहीं, आप नहीं हो जानने वाला। जानने वाला भगवान है। आप जानने वाले से हटना नहीं है आपको। आप अनुभव बताओगे। तो उस स्थिति में स्वामी जी कैसे व्यवहार, वो जो है ना व्यवहार का जगत, व्यवहार जाए भाड़ में, जिंदगी जाए मर जाए, आपका लक्ष्य जानने वाले को जानना है। प्राण की बाजी लगाओगे। छोटी मोटी घटना थोड़ी है। जानने वाला ही आपकी जिंदगी है, आपकी आत्मा है। ये समझ लो आप। स्वामी जी, जब जानने वाले को जानते हैं तभी मुक्ति महसूस होती है, वरना नहीं। बिल्कुल राइट। आप मुक्त रहोगे। जानने वाला बंधन में हो ही नहीं सकता। वो उसको बांधेगा कौन? अरे आपका मन बुद्धि वो तो पैदा होता है उससे। करोड़ों सृष्टि पैदा होगी उससे। उसको आप कैसे जानोगे? वो जन्म को जानता है, मृत्यु को जानता है, सुख दुख को जान रहा है। आप जानने वाले को भूल गए हो। आप जानने वाले को जानते कहाँ हो? आप तो कहते हो मैं शरीर हूं। जानने वाला शरीर थोड़ी है। ये समझ में आ रहा है भाई? देखो, इसको आप जाने। वो जानने वाला जड़ है, चेतन है। चेतन है। और ये क्या है? जड़। ये जड़ है। और इसको देखते ही वो जान लेगा। लेकिन जानने वाले को आप कहाँ जानते हो? वो तो भूल गए आप। समझ में आ रही बात? ये अच्छे अच्छे बड़े ज्ञानी ध्यानी, उनको पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं मालूम है? वो जानने वाला विषय बनता ही नहीं। आप विषय नहीं बना सकते उसको। इसका अर्थ वो भगवान है। अब आप लोग बताओ जानने वाले को। आपका परिचय मैं दे दिया कि आप जानने वाले हो। आप न शरीर हो, न मन हो, न बुद्धि हो।
ना कोई दुनिया है, आप केवल जानने वाले हो। और जानने वाला चेतन है, और चेतन अनंत है, उसके साथ एक हो सकते हो आप, उसको विषय नहीं बना सकते क्योंकि वो भगवान है। जानने वाला आपके अंदर कौन है? भगवान। आपने क्या समझा कि मैं शरीर हूं, तो पेनाल्टी कौन भरेगा? जुर्माना लगेगा उसका। गलत बयान देते हो। गलत में जिंदगी जी रहे हैं, आदी हो गए। मैं आपके भीतर के भगवान को जगा रहा हूं। आप भगवान में सोए हुए हो सर, आपको खबर ही नहीं है कि आपके अंदर परमात्मा विराजमान है। वो भूल गए हो आप। आप कहते हो मैं तो शरीर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। अब चला आपकी बीमारी, तो कई जन्म लग जाएंगे। और जानने वाले में आप केवल 5 मिनट जी के बता दो, आप इसी क्षण मुक्त हो जाओगे। 5 मिनट तो जी लेंगे स्वामी जी आपकी प्रेजेंस में। देखो, जानने वाला वो दिखता नहीं है, वो देखता है। याद रखो, वो दिखेगा नहीं पर सबको देखता है वो। अब उसको आप प्रयोग करके बताओ, जानने वाले को पहचाने की नहीं। जानने वाला आपके शरीर को देखा, वो शरीर नहीं है। वो आपके मन को देखा, वो मन नहीं है, क्योंकि मन को जानता है वो। आपकी मृत्यु होगी, वो मृत्यु नहीं है, मृत्यु को भी जान रहा है वो। जानने वाले की पावर आपको समझ में नहीं आ रहा है। मुसीबत ये हो रही है। आ रहा है, चलो खुशी की बात है। आपको जिंदगी में कुछ भी नहीं जानना है, कोई साधना नहीं करनी है आपको, सिर्फ जानने वाले को जानो। स्वामी जी, आप तो जैसे ज्ञात में रहते हो, तो आपको ना आदि ना अंत ऐसे मतलब खोए नहीं रहते अज्ञात में? जानते हैं? जो जानने वाले की मौत कैसे होगी, ऐसा आप कहाँ जान रहे हो? भगवान बचाए, कोई बताएगा नहीं आपको। सब साधन वाले गुरु मिलेंगे, मैं साधन वाला गुरु नहीं हूँ। मैं तो साधन को और सत्यानाश करता हूँ। अरे परमात्मा को साधना की जरूरत? आश्चर्य, परमात्मा क्या साधना करेगा? वो जानने वाला भगवान है, उसको साधना क्या जरूरत है? तो गुरुदेव, ये जो हम अनदेखा को देखा कर करते हैं, ये साधना में नहीं आएगा ना गुरुदेव? नहीं आएगा। ये प्रयास रहित प्रयास है गुरुदेव। जानने वाला, उसको ये कह सकते हो कि वो अंतर्यामी है। जानने वाला अंतर्यामी है, वो हर एक के मन की बात को जानता है। वो कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं करता, सब जानता है वो। अंतर्यामी को जानने वाला कहते हैं। अंतर्यामी भगवान है। स्वामी जी, जब भी हम जानने वाले को जानते हैं तो हमें भय क्यों पकड़ता है? हाँ, हम जब जानने वाले को जानते हैं तो भय क्यों पकड़ता है? भय तो भय को भी जानता है वो। आप जानने वाले को भूल गए, करके भय है। जानने वाले की ना मौत है ना जन्म है, ये सब मायाजाल है। बहुत तपस्या करोगे तब जानने वाले में जाओगे। बड़े बड़े साधक पूरा शास्त्र याद, पर जानने वाले को पता नहीं है उसको। अंतिम ज्ञान है ये। हाँ, इसमें टिकना बहुत मुश्किल है। अभी अभी आप सुन रहे हो, जैसे ही यहाँ से निकलोगे आप भूल जाओगे।
जानने वाले को जानना बहुत कठिन है। कितनी भी साधना कर लो नहीं जान सकते। उसकी कृपा होगी तभी जाओगे, नहीं तो नहीं जा सकते। वो मौजूद है हमेशा, फिर भी आप नहीं जान सकते उसको। ये सब गुरु ज्ञान है, साधन ज्ञान नहीं है, गुरु ज्ञान। हाँ। अब आप एक अभ्यास करना कि जो भी आप देख रहे हो और जो भी व्यवहार वगैरह कर रहे हो, आप केवल जानने वाले में जियो, केवल। बाकी सब छोड़ दो, आप साधना मत करो, बस जानते चलो। अभी आप शुरू कर दो कि मैं जानने वाला हूं। जो भी दिख रहा है जाना, नहीं दिखता उसको भी जाना, शरीर दिख रहा है उसको भी जाना, मन दिख रहा है उसको भी जाना। अब जानने वाले को जानो। जानने वाले आप हो, ओरिजिनल है वो, वही आत्मा है। जानने वाला आपकी आत्मा है। तो जो कह रहा है कि मैं हूं, उसको जानो। जानना और आत्मा का होना एक है।